दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो टॉपर ऐसे हो जाते हैं जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ तक कि उसके साथ ही कहते हैं कि भाई मुझे पता है प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर में वो मेरे साथ में था, रीट के सेंटर में मेरे साथ था, कोई कहता है उसका यूजीसी नेट का पेपर था मेरे साथ था, मेरे से कम सवाल सही किए, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। मैं बताता हूँ दोस्तों आज आपको। परीक्षा के अंदर क्या है, भवन से जब बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जिनको 100 में से 30 या 40 सवाल आते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, पेपर को फाड़ दिया, पेपर को फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरे ऐसे कैंडिडेट होते हैं तो उनको आते हैं 70 से 60 के आसपास सवाल है, लेकिन जो नहीं आते उनकी चर्चा, अरे यार ये गलत कर दिया, अरे यार ये गलत कर दिया। सारे लोगों से जिनसे मिलता है ना, तो चर्चा यही करता है। जो सही किया उनकी तो चर्चा करता नहीं वो, और जो सिर्फ गलत हुए हैं उनकी चर्चा करता है। लोगों को लगता है इसको तो कुछ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट है जिसने बेचारे ने सही 30-40 किया, अगर ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब लोगों को लगता है ठीक है भाई इसका पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ। तो अब देख लीजिए परीक्षा भवन के अंदर ये चीज़ें होती है जब बाहर आते हैं लोग, और इसीलिए लोगों को रिजल्ट देख करके आश्चर्य होता है कि यार उसने तो तैयारी नहीं की। दोस्तों, जो तैयारी करने वाले असली कैंडिडेट है वो बहुत होशियार लोग हैं, बहुत चालू लोग हैं, बहुत चलते पुर्जे हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, है ना, और दिन के अंदर आराम से सोते रहते हैं। जब भी कोई आदमी आता है तो देखता है तो सोया हुआ, भाई ये कहाँ पढ़ता है ना। फिलॉसफी के अंदर एक है अर्थापत्ति होती है दोस्तों। अर्थापत्ति का मतलब होता है अर्थ में आपत्ति, है ना। तो उसमें कहते हैं कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता और फिर भी मोटा होता जाता है। तो आदमी कहेगा यार बड़ी बात है, थोड़ा खाना तो कभी खाता ही नहीं फिर भी मोटा होता जाता है। तो देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, इसका मतलब है देवदत्त रात में भोजन करता होगा। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको लगे कि ये टॉपर हैं, है ना, ये कैसे टॉप कर गए, है ना, ये तो पढ़ते ही नहीं थे ऐसे ही टॉप कर गए। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं परीक्षा में कैसे लिख दिया। तो वो एक नंबर के झूठे लोग हैं दोस्तों। आसपास के अंदर ऐसे लोगों से बच कर के रहिए। कुछ लोग क्या विद्वान भी होते हैं लेकिन उनके मन के अंदर खोट भरी हुई होती है। बहुत विद्वान होते हैं, है ना, प्रतिभा उनमें कूट कूट के भरी हुई होती है, लेकिन उनके मन के अंदर खोट होती है। पहली बात तो वो किसी को बताना नहीं चाहते। दूसरा, वो सोचते हैं यार मतलब किसी को बताना पड़ेगा, किसी को गाइडेंस करना पड़ेगा, उसके लिए 1 घंटे आधे घंटे झकझक करनी पड़ेगी। कौन मेहनत करे, कौन झकझक करे। इसलिए एक लाइन कहते हैं कि मुझे यार कुछ आता ही नहीं, पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गया, है ना। तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है। और जब कभी भी आपको कोई लगे या कोई कहे कि मेरा तो बिना पढ़े सिलेक्शन हो गया, तो आप समझ लेना ये उसी कैटेगरी के लोग हैं। बिना पढ़े दोस्तों जीवन के अंदर कुछ नहीं होता। कंपटीशन इतना टफ है, आज मुझे पता ही नहीं है जीएसटी क्या है ना, तो मैं एग्जाम में कहाँ से लिख दूंगा 50 शब्द, कहाँ से 100 शब्द लिख दूंगा। आज मैंने पढ़ा ही नहीं अखबारों के अंदर किसान बिल से क्या क्या प्रावधान है, तो मैं कहाँ से लिख दूंगा। जब पढ़ूंगा, सुनूंगा, है ना, चिंतन करूंगा तभी तो कुछ लिख पाऊंगा ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपका सिर्फ खुद से मुकाबला है दोस्तों। कितनी सीटें आ रही है मायने नहीं रखती। आप ये वैकेंसी कर रहे हो, है ना, कब आएगी ये भी मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि जो आपको सिलेबस है, जिस भी, चाहे रीट में बैठ रहे हो, चाहे आप आरपीसी लेक्चर में बैठ रहे हो, चाहे आप एसआई में बैठ रहे हो, या किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठ रहे हो, जरूरी क्या है, जो सिलेबस आपका है वो सिलेबस आपको याद होना चाहिए। टू द पॉइंट आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, बिना किताब के होना चाहिए। और ज़्यादा किताबें मत पढ़ो दोस्तों। किताब का बड़ा सम्मोहन होता है। मुझे भी किताबें खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन इससे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद होती है। नीति निर्देशक तत्व है, किसी भी किताब से पढ़ लो, कमोबेश एक जैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहो तो कोई नई चीज़ मिले तो अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो। आधार सिर्फ एक पुस्तक कोई बनाओ, ज़्यादा पुस्तकें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते की ओर लेके जाती है। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है, कम पुस्तकें पढ़ें, उन्हीं पुस्तकों को बार बार पढ़ें, और जो पढ़ें उनके नोट्स बनाएं, और बार बार नोट्स बनाएं। नोट्स को जरूर आप परिष्कृत करते रहें, परिमार्जित करते रहें, मॉडिफाई करते रहें, रेक्टिफाई करते रहें। जो भी आपको करना है, नोट्स बहुत छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, आप यूँ समझो एक दिन ऐसा आएगा जब आप ये कहने की स्थिति के अंदर हो जाओगे कि भाई ये किताब रखी हुई है और आप मेरे से कुछ भी पूछो, ये लो साहब, ये भारत में ये किताब है, इसमें संविधान संशोधन चैप्टर आज मैंने पढ़ा है, और संविधान संशोधन से संबंधित जो कुछ आपको पूछना है आप मेरे से पूछो। तो जिस दिन इस स्थिति के अंदर आप पहुंच जाओगे, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आपको बाल मनोविज्ञान, आपको शिक्षण मनोविज्ञान, है ना, और शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें पता है, तो आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम हॉल के अंदर उस कॉन्फिडेंस के सहारे ही आप अपनी सफलता रूपी जो नाव है उसको किनारे पे पहुंचा दोगे। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान जो अफवाहें फैलती है, उन अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको ये ध्यान नहीं देना वैकेंसी कब आएगी, आपको किसी की विद्वता के प्रभाव के अंदर आकर के
नहीं देखना बिल्कुल। दोस्तों, मैं एक वर्कशॉप में गया था आरएस में, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। मेरे और भी साथी लोग थे उसमें। आरएस प्रॉपर में सिलेक्शन हो रखा था, एक का आरपीएस में सिलेक्शन हो रखा था, एक का डीटीओ में हो रखा था, इस तरीके से सिलेक्शन हो रखा था। सब ने अपनी अपनी बात कही। तो मैंने कैंडिडेट से एक ही बात कही, मैंने कहा अभी जब हम जो जितने भी मुख्य वक्ता के रूप में हम बोले हैं, तो आप हमारे व्यक्तित्व से बिल्कुल प्रभावित मत होना। हमारी तोता की रिकॉर्डिंग है, हम सब जो बोल रहे हैं अभी, हमारी सबकी तोते की तरीके से आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, किसी की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। कोई इंटेलिजेंट नहीं है, सारे आप जैसे ही हैं। और आप में से ज़्यादातर देखना हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, पुराने परिंदे हैं। और हमारी सोच इतनी एक्टिव नहीं है, हमारी सोच इतनी वैज्ञानिक नहीं है, हमारी दिमाग इतना तेज नहीं है, बुद्धि कुशाग्र नहीं है जितनी आप नई पीढ़ी के लोग हैं। नई पीढ़ी में तो 2 साल का बच्चा भी पता नहीं क्या क्या कर जाता है, बहुत होशियार बच्चे हैं। तो आप नई पीढ़ी के लोग हो, आप में ऊर्जा है, आप ऊर्जा की अक्षत भंडार हो, आप में कोई कमी नहीं है। कमी हम जो पुराने लोग हैं, हमारे तौर तरीके गलत है, हमारे पैटर्न गलत है, हमारा सिलेक्शन लेट हुआ, कम रैंक मिली या मंजिल देरी से मिली, तो क्यों मिली, इनके लिए निश्चित रूप से हमारा जो बैकग्राउंड था वो बाधा था, हमारे जो पढ़ने के तौर तरीके थे वो गलत थे। तो आप अपने तौर तरीके बदल लीजिए दोस्तों। और आप बहुत इंटेलिजेंट है, नई पीढ़ी के लोग हैं और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसलिए बस औरों से तुलना नहीं करते हुए खुद से मुकाबला कीजिए और परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और आप मुझे प्रतिक्रिया दें और आप मुझे बताएं किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, है ना। प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से पढ़ाऊँ तो आपके तो विश्लेषण नहीं है, मुख्य परीक्षा में विश्लेषण बताता हूँ तो आपके तो सर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लेकर के आओ, है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो आप अपनी ज़रूर राय बताइए। उसी आधार पे मेरी भी एक कोशिश है कि थोड़े से ये कोरोना वोरोना चला जाए, फिर ये जो चैनल है इसको थोड़ा सा मल्टी डायमेंशन देंगे, और लोगों से बात करेंगे और लोगों से जोड़ेंगे। और आपके विकास के लिए जो भी सलाह और जिस व्यक्ति से संपर्क करना हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।